सारी गोपिकाएं इकट्ठी हो गईं। जैसे ही मोहन ने कुंज में प्रवेश किया, उनकी पारखी दृष्टि पहचान गई कि सारी गोपिकाएं जो थोड़ी छोटी हैं, इनके बीच में एक दीर्घकाय गोपिका पूरा अवगुंठन डाले हुए, स्वयं को पूरा ढके हुए खड़ी है। ये कोई और है। कृष्ण जी ने कहा कि आज आगे से रास प्रारंभ नहीं करूंगा, सबसे पीछे जो गोपिका खड़ी है उससे ही रास प्रारंभ करूंगा। मेरे महादेव ऐसे हैं कि जंगल में कहीं भी गंगा के, नर्मदा के अंदर से आया हुआ एक पत्थर अगर कोई महिला अपनी आस्था का जल उड़ेल कर कहीं पर रख दे तो वहीं महादेव विराजमान हो जाते हैं, वहीं महादेव जीवंत हो जाते हैं। तो एकमात्र ऐसा उदाहरण जो अपने जीवन की प्रत्येक बात में मर्यादा का पालन करता है, उसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक सतयुग था जब देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। फिर त्रेता आया जहां देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। राम जी अयोध्या में रहते थे, रावण लंका में रहता था। फिर द्वापर आया, देवता और दानव एक ही घर में रहने लगे, दुर्योधन और युधिष्ठिर। ये कलयुग है जब देवता और दानव एक ही शरीर में रह रहे हैं। हम में रावण हावी होगा या राम हावी होगा, ये हमारे ऊपर तय है। मोहन भी जब पृथ्वी पर आए थे और यह शंकर जी को सूचना मिली कि पृथ्वी पर द्वापर में, ब्रज में मोहन प्रकट हुए हैं, तो भगवान भी, शंकर जी भी पृथ्वी पर आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मेरा बड़ा मन मचल रहा है, अब तक तो बड़ा मर्यादित मैंने अपना भगवान देखा था। राम बड़ी मर्यादा में रहते हैं, उनके साथ तो हंसी टिटोली भी नहीं हो सकती। सुना है बड़ा नटखट है, सुना है बड़ा रसिक है, सुना है बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है, सुना है बड़ा अच्छा रास रचाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जाना और कुंज वन में वो रास रचाएगा तो उससे वहां भेंट हो जाएगी। और महादेव स्वयं मोहन जी पृथ्वी पर आए, ब्रज में हमारे पधारे, सारी गोपिकाएं इकट्ठी हो गईं। जैसे ही मोहन ने कुंज में प्रवेश किया, उनकी पारखी दृष्टि पहचान गई कि सारी गोपिकाएं जो थोड़ी छोटी हैं, इनके बीच में एक दीर्घकाय गोपिका पूरा अवगुंठन डाले हुए, स्वयं को पूरा ढके हुए खड़ी है। ये कोई और है। कृष्ण जी ने कहा कि आज आगे से रास प्रारंभ नहीं करूंगा, सबसे पीछे जो गोपिका खड़ी है उससे ही रास प्रारंभ करूंगा। गोपिकाओं को चीरते हुए मोहन पहुंचे सीधे महादेव के पास। महादेव साड़ी में लिपटे हुए ऊपर से नीचे तक। अब कोई इतना विराट आदमी साड़ी पहन ले तो कैसा लगेगा। कृष्ण से बचने के लिए महादेव भागे, पीछे पीछे कृष्ण भागे। शरद पूर्णिमा में विश्व की समस्त गोपियों ने देखा, इंद्रियों ने देखा, वेद की श्रुतियों ने देखा कि मोहन भाग रहे हैं शंकर को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर मोहन ठाल ने किसी को पकड़ना है तो वे कोई भी हो पकड़ में आ ही जाते हैं। ये तो सामान्य नियम है। और अंततः कृष्ण जी ने शंकर जी को, महादेव को बाहों में भर लिया। घूंघट उठाया तो देखा कि अंदर तो देवादिदेव शंकर। शंकर जी ने हाथ जोड़े, कहा, भगवान पता चला आप ब्रज में पधारे हैं, पता चला कि बड़ा रस बरस रहा है। ये कैसे संभव हो कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपका पराक्रम देख सकूं। कृष्ण ने कहा, आप राम के भक्त हैं, आप स्वयं देवादिदेव हैं। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि आप अनंत काल तक ब्रज में रहेंगे और इसी स्त्री वेश में रहेंगे। आप हमारे ब्रज में पधारिए। आज भी वहां पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां भगवान शंकर को भभूत नहीं चढ़ाई जाती, साड़ियां चढ़ाई जाती हैं, बिंदियां चढ़ाई जाती हैं, चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं और स्त्रियों के प्रसाधन चढ़ाए जाते हैं। एक प्रसंग मुख्यमंत्री जी ने यहां छेड़ा। उन्होंने कहा, मेरी जिज्ञासा है कि राम जी को लेने के लिए जब विश्वामित्र गए थे तो ये शादी क्यों करा लाए, जनकपुर तक कैसे पहुंच गए। विश्वामित्र जब राम जी को लेने गए तो उस समय राम जी की आयु 15 वर्ष थी। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, आप तो इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े संत हैं, जरा सा कमंडल का जल हाथ में लीजिए और राक्षसों को भस्म कर दीजिए, मेरे इस बच्चे को क्यों ले जाते हैं।
विश्वामित्र जी ने कहा मैं साधु हूं, साधु के लिए क्रोध वर्जित है, इसलिए क्रोध नहीं कर सकता, और तुम्हारे बेटे को दशरथ इसलिए ले जाना चाहता हूं। अब जो बात कह रहा हूं सत्ता मंच पर बैठी है इसलिए कह रहा हूं, सत्ता को यह बात सुननी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा 4 चीजें हैं, इनमें से एक किसी को मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। तुम्हारे बेटे के पास ये चारों हैं, उसके बाद भी विनम्र है, शालीन है, संतों की सेवा करना जानता है, इसलिए इसको ले जाना चाहता हूं। और वो 4 चीजें क्या हैं? यौवन, जवानी। जब जवानी आती है तो आदमी बौरा जाता है। जाड़े में मां कहती है कि स्वेटर पहनकर रात को बाहर जा, 3 बटन खोल के जाता है, सुनता ही नहीं है। जवानी जब किसी पेड़ पर आती है, पौधे पर आती है, तो कांटों में भी सुगंध आ जाती है। संतोषानंद हमारे एक गीतकार हैं, उनकी पंक्ति है, मतलब यही सिखाती है और हुस्न की किताब के मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। जवानी किसी को मिल जाए तो पागल हो जाता है। दशरथ तुम्हारा पुत्र युवा है, जवान है। दूसरी चीज क्या है? धन। पैसा मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है, और नया नया पैसा मिल जाए तो बहुत ही बौरा जाता है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। किसी को दौलत मिल जाए नई नई तो पागल हो जाता है। और तीसरी क्या चीज है? यौवनम, धन, संपत्ति। अगर किसी को संपत्ति मिल जाए, संपत्ति में चाहे मकान मिल जाए, घर मिल जाए, या अपने बाप दादाओं की पार्टी मिल जाए कोई, तो कैसा पागल हो जाता है। दिल्ली तक आपने देखा है कैसे बावरा हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करना। और आखिरी चीज है प्रभुत्व। अगर किसी को प्रभुता मिल जाए अचानक कहीं से, तो वो भी बौरा जाता है। अचानक सरकार, सत्ता मिलने पे आदमी कैसे बौरा जाता है, ये हमसे बेहतर कौन जानता होगा। हमने तो भोगा है, हम तो भोग कर आए हैं यहां। ये सारी चीजें तुम्हारे बेटे पर हैं, उसके बाद भी ये संतों की सेवा करता है, इसलिए मुझे राम की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसा कोई विवाह नहीं हुआ जैसा शंकर का विवाह हुआ। वे भूत भगवान शंकर जो हमारे लोक देवता हैं, राम हमारी पृथ्वी की मर्यादा हैं, कृष्ण हमारी पृथ्वी का रस हैं, और शंकर इस पृथ्वी का मंगल है। उनके माध्यम से मंगल संपन्न है। जो भस्म को भी पवित्र कर दे, जो शमशान को जीवंत कर दे, जो समाज के समस्त त्याज्य व्यस्तियों को अंगीकार करके शोभन कर दे, वो शंकर है। इसीलिए उनके आलोक में लिखा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। वे कला के देवता हैं। जब दूरदर्शन हमारे यहाँ आता था बचपन में, जो पुराने लोग बैठे होंगे मेरी तरह जो 50 पार कर गए, तो दूरदर्शन के गोले पे लिखा रहता था सत्यम शिवम सुंदरम, द ट्रुथ, द ब्यूटीफुल एंड द बिनोवेलेंट। आजकल जो टीवी पर चैनल आते हैं उन पे क्या लिखा रहता है? फूहड़म, फुलिशम, वलगरम। 3 चीजें लिखी रहती हैं। भगवान शंकर हमारे मंगल के देवता हैं, आनंद के देवता हैं। आइए पहले उन्हें प्रणाम कर लेते हैं, फिर संवाद प्रारंभ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर जीवंत परंपरा के गायक हैं। एक जर्मनी का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है नीत्शे, उसने कहा है उदास परंपराएं समाज को बीमार बनाती हैं। शंकर इस परंपरा के हैं जो इस समाज को जीवंत बनाते हैं।
शमशान से खराब कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर मसान में कोई होली खेल सकता है तो वे शंकर है, केवल शंकर है। क्यों गए हैं शंकर शमशान में? बनारस जाइए, किसी से पूछिए कि शंकर शमशान में क्यों रहते हैं। दिन भर भगवान राम का नाम स्मरण करने पर एक दिन शंकर जी बनारस की गली में कहीं बैठे हुए थे, सामने से राम नाम जपने वाले लोग जा रहे थे। रात्रि हो गई तब भी लोग जाते रहे, राम नाम सत्य है। किसी ने पूछा कहां जाते हैं, तो कहा कि मणिकर्णिका जाते हैं, जहां आपके नेत्र की ज्योति जलती है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य के डूबने के बाद तो संस्कार होता नहीं है। फिर बोले आपके नेत्र की ज्योति तो प्रतिपल चिता की भस्म लेती है, अंगराग बनाती है, इसलिए वहां प्रतिपल होता है। तब से आज तक राम का नाम प्रतिपल सुनने को मिलता रहे, इस कारण शंकर शमशान में रहते हैं। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। शिव से कुछ चीजें समझिए। शिव अपने आप में इस पूरी दुनिया में जो कुछ कंसेप्ट चल रही हैं उनके सबसे आदि देवता हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं इसे नोट करेंगे अपने जीवन में। पूरा विश्व कह रहा है कि विश्व को मिनिमलाइज करो, कम से कम में काम चलाओ। आजकल ऐसे रिजॉर्ट बन रहे हैं जो न्यूनतम सुविधा से चलें। हमारे उत्तर भारत में एक रिजॉर्ट है जहां बिजली नहीं है, रात्रि हो जाने पर सोना पड़ता है, जहां इंटरनेट नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा कि वहां बुकिंग कराने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है प्रतिदिन का। वही जो पैदा होता है वो खाया जाता है। मिनिमलाइज करो, जीवन को बहुत कम कर दो। शंकर ने जीवन को मिनिमलाइज कर रखा है, शंकर ने जीवन को न्यूनतम कर रखा है। देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे आभूषण बनाने पड़ेंगे, देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे रत्न बनाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे महादेव ऐसे हैं कि जंगल में कहीं भी गंगा के, नर्मदा के अंदर से आया हुआ एक पत्थर अगर कोई महिला अपनी आस्था का जल उड़ेल कर कहीं पर रख दे तो वहीं महादेव विराजमान हो जाते हैं, वहीं महादेव जीवंत हो जाते हैं। वामपंथी मित्र जो हमारे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत प्रश्न हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साम्यवाद के और समाजवाद के बड़े प्रणेता राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, राम कृष्ण शिव, कभी पढ़िएगा, सस्ता साहित्य मंडल से मिलती है। उसमें शंकर जी के ऊपर अद्भुत लिखा है। हमारे देश के एक बड़े कवि जो वामपंथ के बड़े कवि माने जाते थे, अज्ञेय, उन्होंने कविता लिखी, यह देश कि जहां पथ का पीड़ा दाई पत्थर किसी पीपल के नीचे रखकर कोई सधवा लोटा भर जल उड़ेल दे तो पथ का पीड़ा दाई पत्थर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। हम मोर की तरफ जा रहे हैं, और मिले और मिले और मिले। शंकर कह रहे हैं न्यूनतम करो, शंकर कह रहे हैं वस्त्र भी न्यूनतम करो, एक मृगछाला पहनो। शंकर कह रहे हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हटा दो, मसाने से एक मुट्ठी राख उठाओ और भस्म लपेट लो। शंकर कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं कि कुछ भी ढूंढो मत, जो प्रकृति में मिल रहा है, गंगा बह रही है उसी का जलपान करो। ये शंकर कह रहे हैं। प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर है शंकर। पूरी दुनिया कह रही है कि लीडरशिप आनी चाहिए, लीड करना आना चाहिए। इस विश्व को अगर किसी ने लीड करना सिखाया है तो वो शंकर ने सिखाया है। समुद्र मंथन के बाद उच्चैश्रवा को लेकर जा रहा है इंद्र, ऐरावत को लेकर जा रहे हैं इंद्र, कौस्तुभ मणि पहुंची है विष्णु जी के पास, लक्ष्मी पहुंची है, भगवती पहुंची है श्रीहरि विष्णु जी के पास। लेकिन एक तत्व बच गया है, कालकूट विष, जो सबसे पहले प्रकट हुआ है। जो कालकूट विष पीकर लीड करे कि कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं, वो शंकर है। शंकर कालकूट को कंठ में धारण करते हैं, उसको हृदय तक नहीं जाने देते। इसका प्रतीक समझिए, अगर कोई निंदा करे, अगर कोई अपयश मिले तो केवल गले तक पहुंचाओ, उसको हृदय तक मत ले जाओ। अगर हृदय दूषित हो गया तो हृदय में है सब कुछ, वो भी दूषित हो जाएगा। शंकर इस बात के प्रतीक हैं। शंकर एकमात्र देवता हैं पूरे विश्व के जो लिंग भेद नहीं करते, जो जेंडर इक्विटी में भरोसा करते हैं। आज तक किसी दुल्हन को जो प्रतीक्षा में बैठी है, उसे देखने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसके तप को नॉर्मल करने के लिए कोई वर नहीं गया है, मेरे शंकर गए हैं। जो पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं,
जो भगवती सती के अपमान का बदला ऐसे लेते हैं कि पिता द्वारा अभिषिक्त प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। शंकर इंक्लूसिव हैं, केवल देवता नहीं चाहिए उन्हें, भूत आ जाएं, पिशाच आ जाएं, जंगल के लोग आ जाएं, बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, सभी लोग शंकर को प्रिय हैं। अगर विश्व में एक देवता ढूंढा जाए तो पिछड़ों को, वंचितों को, त्याज्य लोगों को, समाज की मुख्य धारा के बाह्य लोगों को साथ लेकर चलता हो तो वो मेरे राम की आराधना करने वाले देवादिदेव शंकर ही हो सकते हैं। वे ईश्वरों के भी देवता हैं और वो देवों के भी देवता हैं। विश्वामित्र जी जब मिथिला लेकर गए राम जी को, तो गुरु ने कहा कि मिथिला चलो, तो चेला चल दिया। उस धनुष का तोड़ना इसलिए नहीं था कि सीता जी से विवाह हो जाए, गुरु ने कहा तोड़ दो तो तोड़ दिया। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, राम उठो, अब कोई नहीं तोड़ पा रहा है धनुष को, बेटा तू ही उठ, पृथ्वी खाली है तू ही जा। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक के तापा। ये जनक बहुत दुखी है, इनके ताप को दूर करो। यहीं तक का काम था। जैसे ही धनुष टूटा मोहन जी, जनक जी ने कहा कि धनुष टूट गया, ये मेरी बेटी आपकी हुई, आप इससे विवाह कर लीजिए। डबरा के लोग को मेरे राम ने, मेरे सरकार ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा साहब देखिए, आज्ञा गुरुजी की यहीं तक थी कि धनुष तोड़ो, विवाह करने के प्रति मैं स्वीकृति नहीं दे सकता। जनक ने कहा कि संकल्प तो मेरा यही था कि जो धनुष तोड़ेगा उससे शादी करूंगा। बोले आप अपना संकल्प जानिए, मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय को मैं अकेले नहीं ले सकता। जब तक अयोध्या में रहने वाले मेरे पिता दशरथ को बुलाकर आप उनकी आज्ञा नहीं दिलाएंगे, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। ये हैं वैलेंटाइन डे के दिन अराजकता को, एक छलके हुए पल को समर्पण मानने वाली पीढ़ी को यह जानना पड़ेगा कि राघवेंद्र राम भी जब 16 वर्ष के हुए हैं और विवाह की जगह पर पहुंचे हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी राजा विदेह के सामने यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि साहब ऐसे नहीं कर सकता। और आजकल माई लाइफ माई स्पेस, मेरा जीवन मेरा स्पेस, और राम कह रहे हैं कि पहले पिता की आज्ञा होगी। तब आपने देखा होगा कि दशरथ जी को बुलाया गया, दशरथ जी से आज्ञा ली गई और इसके बाद भगवती का विवाह मेरे सरकार से हुआ। तो एकमात्र ऐसा उदाहरण जो अपने जीवन की प्रत्येक बात में मर्यादा का पालन करता है, उसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उज्जैन, इंदौर, ये तो बड़े रस की जगह है। पग पग रोटी डगडग नीर, मालव धरती गहन गंभीर। भगवान शंकर की जब माता पार्वती से शादी हो गई, विवाह हो गया, तो जैसे विवाह के बाद लोग बाग अपनी व्यवस्थाएं दिखाते हैं पत्नी को कि भाई ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। आप सबने भी यही किया होगा। विवाह के बाद बताया होगा ये वाला घर हमारा है, एक प्लॉट वहां पर है, उतनी हमारी फैक्ट्री है। ऐसे ही भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि नाथ, पृथ्वी पर आपका जो साम्राज्य फैला हुआ है, जो आपके भक्त हैं, कहां कहां जुटते हैं, जरा जगह दिखाइए। तो एक दिन शंकर जी नंदी पर बिठाकर गौरा को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग घुमाने के लिए निकले। ये मल्लिकार्जुन है, ये केदार पीठ है, केदारेश्वर महादेव हैं, ये सोमनाथ है, ये कृष्णेश्वर है, सब दिखा रहे हैं। ये वैजनाथ है, ये ओंकारेश्वर है। रात को 2-3 बज गए तो महादेव महाकाल पहुंचे। अब महाकाल में सब सो गए थे, भगवान का भी शयन का समय था, अंदर पुजारी भी सोए हुए थे। रात को 2 बजे एक बाहर बैठा हुआ अंधा कोढ़ी भिखारी जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल कर रहा था। उसको तो अभ्यास था कि जय महाकाल करता था, कोई रुपया रख जाता था, कोई कुछ रख जाता था। तो पार्वती जी ने कहा भगवान, आपके बड़े बड़े मैंने भक्त देखे, ऐसा भक्त नहीं देखा। पूरा उज्जैनी सो गया है, लेकिन ये आपके द्वार पर जाकर आपका नाम ले रहा है। शंकर भोले हैं पर इतने भी भोले नहीं है। बोले ये नाम वाम तो जो ले रहा है, इसको ये है कि कोई कुछ रख जाए।
तो पार्वती जी ने कहा देखो अब तो कोई रात को है नहीं, हम स्वयं ही मंदिर आए हैं, आप मेरी इच्छा मान के इसे कुछ दे दीजिए, एक वरदान दे दीजिए। शंकर जी ने कहा देखो ये अंधा भी है, कोड़ी भी है, भिखारी भी है, इसे क्या दूं? एक वरदान में इसका क्या होगा? बोले मेरे कहने पे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है तुम कहती हो तो दे देता हूं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, हमारे सरकार पैरों की आहट सुनी तो उस भिखारी को तो अभ्यास था, उसने तुरंत हाथ आगे करा, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। भगवान ने कहा हाथ नीचे रख, मैं स्वयं ही महाकाल हूं। उसने कहा प्रभु आप सचमुच? बोले हां, और मैं अपनी पत्नी पार्वती के साथ आया हूं। इनका कहना है कि एक वरदान मैं तुझे दे दूं। अब एक वरदान मांगना, इससे ज्यादा मत मांगना। हालांकि एक वरदान में तेरा होगा कुछ नहीं, तू अंधा भी है, कोड़ी भी है, भिखारी भी है, घर भी नहीं है तेरे पास रहने के लिए, परिवार भी नहीं है। 10-5 वर मांगे तो तेरा जीवन सुधरे। लेकिन वो भी साहब मालवा का रहने वाला था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। उसने एक वरदान मांगा और उसमें सब हो गया। वो शंकर जी से बोला भगवान कुछ नहीं चाहिए, माता बड़ी दयालु है पार्वती जी, इन्होंने एक के लिए कहा मैं एक ही मांगूंगा, मर्यादा की रक्षा करूंगा। और छोटा सा वरदान है महाराज, अपने लिए मांग भी नहीं रहा। भगवान ने कहा कितना दयालु आदमी, अपने लिए नहीं मांग रहा। बोले क्या मांगता है? बोले महाराज बस इतना कर दीजिए भगवान कि मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक देख सकूं। अब देखो कितना तेज है, देख सकूं मैं, आंखें आ गई। बेटे का राज्याभिषेक में पत्नी आ गई, और बेटा तो आ ही गया, और राज्याभिषेक में राज्य आ गया। और राज्याभिषेक में एक क्वालिटी लिखी हुई है कि कोड़ी और उसका बेटा राजा नहीं बन सकता, तो कोड़ चला गया। तो तुम क्या सोच रहे हो कि ये पहली बार ही हुआ है कि उज्जैन से मुख्यमंत्री बना? मालवा के लोग तो कालिदास की भूमि के लोग हैं, बुद्धि चातुर्य के लोग हैं। और शंकर भी ऐसे हैं कि एक पल में कहा कि तथास्तु, और उसका जीवन ठीक हो गया। जिसके जीवन में दुख लिखा हो उसके जीवन का दुख नष्ट कर दें शंकर। ब्रह्मा जी भाग्य लेख लिखकर भेजते हैं, ये आदमी दुखी होगा, वो जाए 2 लोटा जल चढ़ाए, शंकर जी प्रसन्न हो, बोले तू ठीक हो जा। ब्रह्मा जी के कंप्यूटर में सब हैंग हो गया, ब्रह्मा जी की सारी फाइलें करप्ट हो गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने सारी फाइल उठाई और शंकर जी के घर गए। शंकर जी तो थे नहीं, तो भवानी मिल गई, पार्वती जी मिल गई। पार्वती जी के सामने फाइल रखी। पार्वती जी ने कहा प्रभु कैसे पधारे? बोले आपके पति ने दुखी कर दिया। और क्या कहा? आपका नाथ है भवानी बावला हो गया है, पागल हो गया है। इतना बड़ा दानी है वो कि बिना बात के लोगों को देता रहता है, हमारे घर की बर्बादी को देखता नहीं है। आप तो कम से कम देखो, ये लोक तो आप ही का है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने क्या अद्भुत तरीके से इसे बांधा है। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो। कहती है तुम्हारा पति तो बावला हो गया, पागल है। कल मैंने सुनाया था कि जयंत ने शंका की तो उसको क्या दुख हुआ। इस बार सती ने शंका की राम जी पर। और जब अगस्त मुनि के यहां से भगवान शंकर और सती लौट रहे थे और उन्हें पता चला कि इसी जंगल में कहीं वनवास के बाद राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ
सीता जी के वियोग में घूम रहे हैं तो उनके मन में दर्शन की इच्छा जगी और वे प्रणाम करने की मुद्रा के कारण उस जंगल में रुक गए कि मैं कोई सुयोग बना लूंगा। सती जी ने कहा कि आप कैसे कहते हो कि वे इतने माया पहचानते हैं, इतने बड़े मायापति हैं, मैं एक बार परीक्षा लेने के लिए जाती हूं। भगवान शंकर ने समझाया भी बहुत कि राम पर शंका मत करो, वे तो अंतर्यामी हैं। लेकिन सती जी भगवती सीता का स्वरूप धारण करके वहां पहुंची और उनको देखते ही राम जी ने प्रणाम किया। वो दिख सीता रही हैं, लेकिन राम जी जानते हैं कि ये सती हैं। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। मैं दशरथ का पुत्र, हे भगवती सती आपको प्रणाम करता हूं। और ये भी पूछा, कहो बहोरी कहां वृष केतु, शंकर जी कहां चले गए, विपिन अकेली फिरऊं कहीं बेतु, ये जंगल में क्यों घूम रही हैं। अब सती जी को ग्लानि हुई, दुख हुआ, लेकिन उन्होंने शिवजी से यह बात नहीं बताई कि मैं परीक्षा लेकर लौटी हूं। पर शिव तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोकों के और तीनों कालों के स्वामी हैं, वो पहचान गए। और उन्होंने कहा कि जिस शरीर में आपने सीता जी को धारण किया कुछ पल के लिए ही, उस शरीर में मैं अब पत्नी को नहीं देख सकता। और सती जी को योगाग्नि में भस्म होना पड़ा। राम पर शंका करोगे, चाहे वो जयंत हो चाहे वो सती हो, कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। ये आज तक जारी है, आज अब भी हो रही है। भूल तो सबसे होती है, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन आप उसे नष्ट कर सकते हैं। एक सतयुग था जब देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। फिर त्रेता आया जहां देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। राम जी अयोध्या में रहते थे, रावण लंका में रहता था। फिर द्वापर आया, देवता और दानव एक ही घर में रहने लगे, दुर्योधन और युधिष्ठिर। ये कलयुग है जब देवता और दानव एक ही शरीर में रह रहे हैं। हम में रावण हावी होगा या राम हावी होगा, ये हमारे ऊपर तय है।